बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसके लिए आप लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की हुई है उसको आप देख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट आप आज देखते हैं। दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स सी और डी, और यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में भी जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि एक ही क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स थे, एक ही पार्ट में दो अज्जा, इसके अंदर भी दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, और दूसरी तरफ है हमारे पास सी माइनस डी होल ट्रांसपोज, ये बराबर होगा सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी के लिए भी यही बिल्कुल सेम ऑपरेशंस थे जो हमने ए और बी के लिए फाइंड आउट किए थे। उसमें हमने प्लस वाला पार्ट जो है, सेक्शन जो है, उसको सॉल्व किया था और माइनस वाला हमने आपके जिम्मे लगाया था होमवर्क। यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं कि ये प्लस वाला आपके जिम्मा हो जाएगा, ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, आपका होमवर्क हो जाएगा, और नेगेटिव वाला जो है माइनस वाला सी माइनस डी होल ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड में हल कर लेते हैं और इसको फिर हम राइट हैंड साइड में। तो इस पार्ट को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं और ये आपका होमवर्क हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो दोनों हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद लेफ्ट और राइट इक्वल आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। ये है हमारे पास C माइनस डी होल ट्रांसपोज। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि C से D को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सबसे पहले हम C माइनस डी कर लेते हैं, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बुक से हम दोबारा से C की वैल्यू देख लेते हैं। मैट्रिक्स C है हमारे पास 7 माइनस 3 2, और ये है हमारे पास -1, और इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स डी। तो मैट्रिक्स डी है हमारे पास 1 1 1 1 2 और ये 2। अब C माइनस डी का यहाँ पे हम रिजल्ट ले आते हैं। 7 माइनस 1 डायरेक्ट आंसर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 1। तो दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ऐड होंगे, साइन यही रहेगा। -3 -1 ये हो जाएगा -4। अब आते हैं दूसरी रो पे, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारे पास 0, -1 -2 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो एक मतलब फिर दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे, साइन यही रहेगा। तो -1 और -2 से हमारे पास रिजल्ट आएगा -3। तो ये तो आया हमारे पास C माइनस डी। अब C माइनस डी का फाइनली हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो जाएगा। ट्रांसपोज निकालने का तरीका आपको पता है। फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आके पूरा हो चुका है। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये हमने लिया था राइट हैंड साइड में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास C ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले C का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स C ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स C है हमारे पास 7 माइनस 3 7 माइनस 3 2 और -1, बुक्स में आप देख सकते हैं। तो C का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज आपको पता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये C ट्रांसपोज आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं D का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स D हमारे पास 1 1 2 2 1 1 2 और 2। तो D का ट्रांसपोज यहाँ पे ले लें। ये हमारे पास 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज भी आ चुका है। अब क्या करें, अब हमने राइट हैंड साइड को फाइनली सॉल्व कर लेना है। तो C ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज यहाँ पे ले लें। 7
2 माइनस 3 माइनस 1, इसके बाद माइनस, माइनस के बाद है हमारे पास डी ट्रांसपोज। तो 1 2 1 और ये 2 जगह थोड़ी है, बहरहाल डायरेक्ट इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। इसको हमने साफ नहीं किया ताकि फिर हम बाद में इसको राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर सके। तो इसका भी डायरेक्ट हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। 7 माइनस 1 ये आ जाएगा 6, 2 माइनस 2 तो 2 माइनस 2 आपको पता है 0, और माइनस 3 माइनस 1 तो दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे साइन ये रहेगा -1 -3 ये आ जाएगा माइनस का 4, -1 -2 तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये हमारे पास फाइनली राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं, टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो देखें 6 0 6 0 -4 -3 तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।